औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से में जो चीदा बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के बेटे का नाम इरम था, जिसका सूरह अल फज्र में जिक्र भी किया गया आदे इरम के नाम से। और उन्हीं की जो नेक्स्ट नस्ल थी वो आद थी। गोया हम कह सकते हैं कि जो इरम की औलाद थी वो कौम आद के नाम से मशहूर हुई। कौम आद की जब हम खुसूसियात देखते हैं तो पता चलता है सूरह अल आराफ आयत 69, और याद करो तुमको सरदार कर दिया पीछे कौम नूह के, और ज्यादा दिया तुमको बदन में फैलाओ, सो याद करो एहसान अल्लाह का, शायद तुम्हारा भला हो। इससे पता चलता है कि वो जो कौम आद थी उनको अल्लाह ने मजबूत जिस्म अता किए थे और ज्यादा फैलाव अता किया था। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा दौलतमंद थे और अल्लाह करीम ने इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों से नवाजा था। ये ऊंची बुलंदो बाला आलीशान इमारतें तामीर करते थे, और इसी बात का तो उन्हें गुरूर और तकब्बुर और घमंड था। कौम आद की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि दुनिया की जो कदीम तरीन तहजीब है उसकी बुनियाद कौम आद ने रखी। कौम आद जब मिस्र पर काबिज हुई तो मिस्र का बादशाह था शद्दाद बिन आद। कौम आद को मुअर्रिखीन ने उम्म बायदा यानी बर्बाद हो जाने वाली कौम के नाम से भी पुकारा है। सूरह अल फज्र की आयत 6 और 7 बताती है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने ऊंची इमारतों वाले आदे इरम से क्या सुलूक किया है। तो आप ये देखिए कि उनकी एक जो अलामत है वो ऊंची इमारतों वाले के नाम से है। एक जो बहुत अजीबो गरीब सी बात सामने आती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर को कोई बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा था, तूफान नूह को बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा था, और फिर जो सफीना नूह में लोग शामिल हुए थे और उस वक्त वो बहुत प्योर लोग थे, एक तरह से उन्होंने एक नई दुनिया आबाद की थी। लेकिन इसके बावजूद जब वक्त कुछ गुजरा है तो ये जो आगे वाली जनरेशंस थी ये भूल गई कि तूफान नूह क्यों आया था। अब वही चीज फिर से रिपीट होना शुरू हो गई। इन लोगों ने भी मजलूमों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, अपने दौलत घुमांड ताकत पे गुरूर शुरू कर दिया। गैर मुनसिफाना जो इनका रवैया था वो आम होता चला गया। सरमायादाराना निजाम को फरोग मिलता चला गया और इंसान आहिस्ता आहिस्ता वही हर तरह की बुत परस्ती में मुब्तला होते चले गए। मादियत परस्ती, जर परस्ती का सैलाब फिर यहाँ भी आया। ये जो हमें इस सारी बात से समझ आती है कि इंसान जब अपनी ताकत और अपनी दौलत पे गुरूर करना शुरू कर देता है तो एक ये चीजें हिजाब बन जाती हैं उसके लिए, और वो अल्लाह से मुंह मोड़ने लगता है। उसे लगता है कि मैं अपनी ताकत के बल पे जो चाहूं हासिल कर सकता हूं। अगर हम अपनी आज की दुनिया में देखें तो जो लोग बहुत दुनिया में मगन हो गए हैं, गुम हो गए हैं, और जो बज़ाहिर दुनिया की कामयाबी को ही असल कामयाबी समझ रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि कोई जितनी भी सुपर पावर हो, कोई जितना भी अपने दुनियावी तौर पे मकाम हासिल कर ले, जितना भी कामयाब हो जाए, जितनी भी वो ताकत हासिल कर ले, लेकिन अता करदा तो अल्लाह ताला की है। वो जब चाहे इसको वापस ले सकता है। अगर हम अल्लाह की तरफ पुश्त कर लेंगे, अगर हम अल्लाह से मुंह मोड़ लेंगे, अगर हम मुसब्बबुल अस्बाब से किनारा कश हो जाएंगे तो क्या होगा, ज़वाल आ जाएगा हमारी हर तरह की नेमतों को भी, हमारी हर तरह की ताकतों को भी। ये समझना बहुत जरूरी है। और कौम आद ने भी तो यही किया, और आज के दौर में भी हमें ये चीजें अब नजर आ रही हैं। अब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं तो पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम नूर हिदायत का एक इस्तारा है, और कौम आद जो है ये नफसानी ख्वाहिशात, मादियत परस्ती और मजलूमों पे जुल्म करने और इसके साथ साथ अपनी ताकत सलाहियतों पर घुमंड करने का एक इस्तारा है, अलामत है, सिंबल है। और हमारे अंदर की अगर हम बात करें तो हूद भी है और आद भी है। हमारे अंदर खैर और शर की ये जो जंग है ये हमेशा से है।
अब हमने अपने आप को देखना है कि क्या हम वो जो हमें हिदायत की रोशनी दिखाने वाली हूद की अलामत मौजूद है हमारे अंदर, क्या हमने उसको फॉलो करना है, या वो जो एक कौमी आद है हमारे अंदर जो हमें उकसाती है कि देखो ये जो दुनियावी फायदा, ये जो दुनियावी लज्जतें हैं, ये तुम्हारा हक है, इनसे मुंह मत मोड़ो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इसी को सब कुछ समझ लिया है। सलाहियतों का इस्तेमाल जब केयर ऑफ अल्लाह हो जाए, जब दौलत का इस्तेमाल, अल्लाह की अता करदा नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की रिजा के लिए हो और इस सोच के साथ हो कि ये सब कुछ मेरे अल्लाह का अता करता है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर जब हम इसे लोगों के लिए खर्च करें, लोगों की भलाई के लिए खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें, तो यही माल और दौलत बाइसे सुकून बन जाता है। ये समझने की बहुत जरूरत है। दौलत, ताकत इटसेल्फ बुरी चीजें नहीं है, उनका इस्तेमाल असल में हमें सोचना है कि हमें किस तरह करना है, अल्लाह के लिए या गैरुल्लाह के लिए। और जैसे कि इश्तियाक साहब ने फरमाया था कि हम पैगंबराना तर्ज को अपना लें तो हमारी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है। और हमें ये सोचना है कि पैगंबराना तर्ज क्या है, अल्लाह से जुड़ जाएं और हमारा हर अमल अल्लाह के रिजा के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। और जैसा मुदस्सिर साहब ने सूरह ज़ुमर की आयत का हवाला दिया था कि जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो बहुत मुखलिस होके टूट के अल्लाह को पुकारता है, और जब वो मुसीबत उस पर से गुजर जाती है तो वो यूं हो जाता है जैसे कभी उसने अल्लाह को पुकारा ही नहीं था, जैसे वो अल्लाह को जानता ही नहीं है। तो कहीं हमारा रवैया भी तो ऐसा नहीं है, ये हमें आज के दौर में सोचना है। जब हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं और जो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह से मुत्तसिल हैं, जो नूर हिदायत दिखाने वाले हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सूरत में, हम अपने आस पास देखें वो कौन से लोग हैं और हम उनसे कनेक्टेड हो जाएं, हम उनसे जुड़ जाएं। ये जो हमारे अंदर का आद है, इंशाअल्लाह उसकी सरकशी से बच जाएंगे। हमारे लिए नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पाना आसान हो जाएगा। ये जो संगतें हैं ये बहुत अहम है, ये जो सोहबतें हैं ये बहुत अहम है, ये जो साथ हैं ये बहुत अहम है। हम किन लोगों को सुनते हैं, वो ज़हनी कुर्बत हमारी किन लोगों के साथ है, हमारी दुनियावी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, इन चीज़ों का इम्पेक्ट आता है हमारी सोच पे, हमारी नफ्सियात पे, हमारे जज्बात पे, हमारे अमल पे, हमारे किरदार पे। तो हमने अगर अपने आप को उस नूर हिदायत की तरफ लेके जाना है जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम का एक सिंबल है, तो फिर हमें ऐसी ही संगतों को तलाश करना होगा। हम टीवी पे, हम यूट्यूब पे कोई चीज़ भी देखते हैं, फेसबुक पे कोई चीज़ देखते हैं, तो देखना होगा कि इसका इम्पेक्ट हम पर क्या आ रहा है। एक और बात जो बहुत ही अहम थी, ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब जो हम एवरी थर्सडे आपके साथ शेयर करते हैं, उसका कुछ हिस्सा, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को तलकीन की थी कि देखो बाज आ जाओ इस नाफरमानी से और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो और अल्लाह से तौबा करो ताकि अल्लाह तुम पे नेमतों की बारिश कर दे। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल वही बात, वही तलकीन अपनी कौम को कर रहे हैं। सूरह हूद की आयत 52, और ए कौम गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, फिर रजू करो उसकी तरफ, छोड़ दे तुम पर आसमान की धारें और ज्यादा दे तुमको जोर पर जोर, और ना फिरे जाओ गुनाहगार होकर। तो समझ ये आती है कि खता तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास ही ना होना, इदराक ही ना होना, और फिर उन पे सरकशी इख्तियार करना, गुरूरो घुमंड में पड़े रहना और अपनी ताकत को ही सब कुछ समझना, अल्लाह से मुंह मोड़ लेना, फाइनली ये फिर अज़ाब इलाही को दावत देता है। अगर इंसान अपने गुनाहों का इदराक ही ना करे, अगर वो सरकशी छोड़े ही ना बावजूद बार बार तलकीन के, अगर वो हक बात पर कान ही ना धरे, तो फिर अल्लाह का हुक्म आकर ही रहता है। फिर ऐसी कौम का ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है?
قرآن پاک نے اس کو عذاب کے لفظ سے بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عذاب آئے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو استغفار کر لو اور توبہ کر لو کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں جو نعمتیں ہیں وہ نہ صرف قائم رہیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی سرکشی کا ادراک نہیں کرتے بلکہ نافرمانی پہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ پھر قوم عاد پہ عذاب آیا، قحط سالی کے ذریعے انہیں ایک ویک اپ کال دی گئی۔ تو یہ جو ویک اپ کالز ہوتی ہیں یہ بھی اصل میں ایک بلیسنگ ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی تباہی آئے جاگ جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔